नमस्कार। आज हम एक काफ़ी बड़ी घटना पर बात कर रहे हैं। ये 22 जून 2025 को ईरान पर जो अमेरिकी हमला हुआ। हाँ, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहा जा रहा है। बिल्कुल। तो हमारे पास इससे जुड़ी जो जानकारी है अलग अलग स्रोतों से, हम कोशिश करेंगे कि उसे समझें कि हुआ क्या असल में। हाँ, और सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि अमेरिका का क्या कहना है, ईरान का क्या नजरिया है और इस सब का मतलब क्या है, असर क्या होगा आगे। सही कहा, क्योंकि ये घटना छोटी नहीं है। मतलब 1979 के बाद ईरान पर इतना बड़ा हमला किसी पश्चिमी देश ने नहीं किया। और ये अमेरिका को सीधे सीधे ईरान इजराइल वाले मामले में खींच लाता है। तो शुरू कहाँ से करें? शायद ऑपरेशन की डिटेल से। हाँ, तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हुआ और निशाना थे ईरान के 3 खास परमाणु ठिकाने। फोर्डो, नतांज और इस्फहान। ये नाम तो सुने हुए हैं। हाँ, ये इनके परमाणु कार्यक्रम के बड़े केंद्र माने जाते हैं। और हमला हुआ सुबह सुबह ईरान के वक्त के हिसाब से करीब 2:15-2:30 बजे के आसपास। अच्छा, सुबह तड़के। हाँ, इसमें B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए। उन्होंने GBU-57 बॉम्ब गिराए। ये बंकर बस्टर कहलाते हैं। बंकर बस्टर मतलब जमीन के अंदर बने ठिकानों के लिए। बिल्कुल, बहुत भारी बम होते हैं ये, लगभग 30,000 पाउंड का एक। और साथ में पनडुब्बियों से टॉमोहॉक मिसाइलें भी दागी गई, लंबी दूरी वाली। तो ये तो मतलब पूरी तैयारी के साथ किया गया हमला था। अमेरिका ने क्या कहा इस पर? उनकी तरफ से क्या बयान आया? अमेरिका ने तो इसे जाहिर है एक बड़ी कामयाबी बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये शानदार सैन्य सफलता है। दावा किया कि सारे लक्ष्य नष्ट कर दिए गए। और उनके विमान? हाँ, ये भी कहा कि अमेरिकी विमानों को कोई नुकसान नहीं हुआ, सब सुरक्षित वापस आ गए। और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ? उन्होंने भी इसे साहसिक और शानदार ऑपरेशन कहा। बोला कि ईरान के परमाणु ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन व्हाइट हाउस का बयान थोड़ा अलग था शायद। व्हाइट हाउस ने थोड़ा नपा-तुला बयान दिया। कहा कि मकसद सिर्फ परमाणु क्षमताएं थीं, ईरान में सत्ता बदलना नहीं। ये दिलचस्प है। आधिकारिक लाइन ये है, लेकिन ट्रंप ने इशारों में कहा कि सत्ता बदल जाए तो अच्छा है। हाँ, ये अक्सर होता है। खैर, ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? जाहिर है उन्होंने निंदा की होगी। बिल्कुल, कड़ी निंदा की। कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और बदले की धमकी भी दी। बदला किस तरह का? वो मिसाइल हमले हो सकते हैं या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात कही। ओहो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो तो बहुत अहम रास्ता है तेल के लिए। दुनिया का करीब 25% तेल वहीं से जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो ये धमकी काफी गंभीर है। लेकिन साथ ही ईरान ये भी कह रहा था कि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, ईरानी अधिकारियों ने नुकसान को कम बताने की कोशिश की। कहा कि हमले से पहले जगह खाली करा ली गई थी और बस ऊपरी तौर पर थोड़ी क्षति हुई है। क्या इस बात की कोई पुष्टि है? बाहर से कोई जानकारी? देखिए, स्वतंत्र रूप से ये कहना अभी मुश्किल है कि सच क्या है। दोनों ही पक्ष अपना अपना पक्ष मजबूत दिखाएंगे। हाँ, वो तो है। इसी बीच कूटनीति भी शुरू हो गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची वो फौरन मॉस्को चले गए, शायद रूस से बात करने, समर्थन जुटाने। और बाकी दुनिया, उनका क्या कहना था? यूएन, यूरोप, चीन, रूस, सब तरफ से चिंता जताई गई। यूएन, ईयू, चीन, रूस, सब ने कहा कि तनाव कम करो, बातचीत करो। लेकिन तनाव तो कम नहीं हुआ लगता है। तेल के दाम बढ़ गए। हाँ, तेल के दाम फौरन चढ़ गए। बाजार डर गया कि कहीं स्ट्रेट बंद ना हो जाए या लड़ाई और ना फैल जाए। और ये डर सही भी साबित हुआ कुछ हद तक। ईरान और इजराइल के बीच भी तो मिसाइलें चली हैं इसके बाद। बिल्कुल, और यहीं से इस घटना का असली महत्व समझ आता है। पहला तो ये कि अमेरिका अब सीधे इस लड़ाई में कूद गया है। पहले वो सिर्फ हथियार दे रहा था, खुफिया जानकारी दे रहा था। हाँ, मतलब पर्दे के पीछे से समर्थन था, अब सामने आ गए। सही कहा। दूसरी बात, ये तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ी लड़ाई का खतरा बन गया है। साइबर हमले, मिसाइलें या फिर वो प्रॉक्सी ग्रुप्स। हाँ, ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल कर सकता है बदला लेने के लिए। और तीसरा पहलू अमेरिका के अंदर का है। वहाँ क्या बहस चल रही है? वहाँ इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या ये हमला संवैधानिक था। आलोचक कह रहे हैं कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति ने देश को एक तरह से युद्ध में डाल दिया। हाँ, ये तो पुरानी बहस है अमेरिका में, राष्ट्रपति की शक्ति बनाम कांग्रेस का अधिकार। बिल्कुल। तो अब आगे क्या होगा? स्थिति तो काफी नाजुक है। ईरान पर दबाव होगा, या तो बदला लें या बातचीत करें। और अमेरिका भी कह रहा है कि अगर ईरान बात नहीं करता तो और हमले हो सकते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी हुई है। तेल बाजार अभी भी डरे हुए हैं। यात्रा चेतावनियां जारी हैं। यानी माहौल अभी भी गर्म है। हाँ। तो कुल मिलाकर ये 22 जून का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एक बड़ा मोड़ है। अमेरिका अब सीधे तौर पर इस संघर्ष में शामिल हो गया है। इसके असर चाहे वो सेना पर हों, राजनीति पर हों या अर्थव्यवस्था पर, वो भी दिखने शुरू हुए हैं। और सोचने वाली बात यह है कि
ये सीधा टकराव तो हो गया, पर क्या इससे ऐसे नतीजे निकल सकते हैं जिन्हें कोई भी कंट्रोल ना कर पाए? मतलब एक अनियंत्रित श्रृंखला शुरू हो सकती है? हाँ, ये डर तो है। आगे क्या होगा, ये सिर्फ कूटनीति या फौजी ताकत पर निर्भर नहीं करेगा। शायद गलतफहमी या कोई अनजाने में हुई घटना भी बहुत कुछ तय कर सकती है।